सब कुछ खाती थी, जितना भी मुझे बोला गया था डॉक्टर की साइड से, मुझे ग्रीन सिग्नल मिला था सब कुछ खाओ कि मैं पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करूं, क्योंकि प्रेगनेंसी ही नहीं होता, प्रेगनेंसी के बाद की भी जर्नी होती है। यार अभी एक सही टाइम आ गया कि एक और बच्चा होना चाहिए हमारी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी सेकेंड नहीं 4th प्रेगनेंसी। हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मॉमी ब्लॉग्स। तो बस एक महीना और मेरी सेकेंड नॉर्मल डिलीवरी को हो जाएंगे पूरे 1 साल, यानी 12 महीने पूरे हो जाएंगे। और ये पूरा 12 महीना जो रहा अलग रहा, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिले। और क्योंकि ये हमारी बॉडी है, बॉडी में नए नए चेंजेस होते ही रहते हैं, तो हम कभी भी किसी दो डिफरेंट चीज को एक साथ नहीं रख सकते, एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। सो फाइनली अब वो वक्त आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि अब सारे जो मेरे फीलिंग्स है, सारे मोमेंट्स हैं और मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी जो रही, सेकेंड प्रेगनेंसी जर्नी, जो कि आप लोगों ने काफी बारी मुझसे पूछा कि मैं शेयर करूं कि मैंने कैसे मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई और कंसीव किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि हम कब से ट्राई कर रहे थे और क्यों मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, एंड जब होना चाहती थी तो प्रेगनेंसी हुई नहीं, कंसीव नहीं हुआ और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था। ये काफी सारे लोगों को पता है इसका रीजन। सो बहुत पीछे नहीं जाएंगे, स्टार्ट करते हैं उस मोमेंट से। तो हमेशा से ही मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर था। शादी के बाद 3 साल का गैप, देन उसके बाद में 2 बच्चे मुझे चाहिए। बच्चे कोई भी हो चलेगा, लेकिन 2 बच्चे मुझे हमेशा से चाहिए थे। लेकिन होता है ना, जो आप सोचते हो वो तो कभी पूरा नहीं होता है, वो कभी होता ही नहीं है। हमेशा ही कुछ अलग होता है और कुछ नया एडवेंचरस चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो बस मेरे साथ भी वही हुआ। शादी के 2 महीने में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और बहुत सारा उसमें डिप्रेसिंग मोमेंट्स थे उस वक्त के, वो डिस्कस करना नहीं चाहती मैं। और उसकी वजह से देन मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कब मैंने कंसीव किया। और फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है कि पता नहीं चलता, बहुत कंफ्यूजन होती है, दिमाग में बहुत सारे फालतू के ख्याल आते हैं। तो मुझे भी नहीं पता चला, मैं जान भी नहीं पाई। और पूरा 22 डेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट किया, लेकिन विद इन 1 वीक मेरा जो मिस्ड अबॉर्शन था वो हो गया, मिसकैरेज हो गया मेरा। उसके बाद में 6 मंथ में मैंने वापस से कंसीव किया अनिका को। सो टेक्निकली मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया। वैसे तो जो प्रेगनेंसी की जो फीलिंग होती है, मैं पहली बार ही जी रही थी। कंसीव तो किया था लेकिन आगे तो कुछ हुआ नहीं। तो इस बारी कहा जाए तो ये मेरी पहली प्रेगनेंसी रही, मतलब फीलिंग के अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ तो। बहुत ज्यादा हाई इमोशंस थे, बहुत लो भी रहे हैं, बहुत ही हैप्पी भी रहे हैं और बहुत ही डिस्टर्बिंग भी रहे हैं। बहुत डिप्रेशन भी हुआ मुझे इस दौरान, लेकिन हो गया सब कुछ अच्छे से एट द एंड फाइनली। और लेकिन अनिका को बड़ा करने में, डिलीवरी के बाद उसे बड़ा करने में मैंने बहुत डिफिकल्टीज फेस करी। और इसके बाद मैंने डिसाइड कर लेते, नहीं भाई नहीं हो सकता, अब सेकंड तो नहीं हो सकता, दूसरा मतलब इसके बाद एक और बेबी नहीं हो सकता, ये जो था बस अब इसी को जो है सो है। लेकिन उसको बड़ा करने के टाइम पर और बहुत सारी चीजें मैंने फेस करी। होता है ना, जब आपका एक बेबी हो जाता है और अगर वो फर्स्ट गर्ल चाइल्ड है तो एक तरह से प्रेशर आने लग जाता है माइंड में कि नहीं, एक बेबी और चाहिए, एक बेबी और चाहिए, और बेटा हो जाए तो और भी क्या अच्छी बात है, लड़का आ जाए तो क्या अच्छी बात है। ऐसा प्रेशर मुझे भी मिलने लग गए थे, अलग अलग जगह से प्रेशर आ रहे थे। लेकिन होता है ना, जब आप अंदर से तैयार नहीं होते हो तब तक वो आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऐसा ही हुआ। लेकिन इसी दौरान मैंने कब कंसीव कर लिया वापस से मुझे पता नहीं चला। और देन जब मुझे पता चला, सिम्टम्स मुझे आए, क्योंकि पता तो चले जाता, फीवर आया, देन मालूम चली गया था कि नहीं कुछ तो है गड़बड़। और पीरियड्स भी स्किप हो गए थे, तो मैंने टेस्ट किया एंड इट वॉज पॉजिटिव। जुलाई की बात है, लॉकडाउन से जस्ट पहला वाला साल 2019 आई गेस। यस, बहुत ही टफ डिसीजन था मेरे लिए और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि मैं पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करूं, क्योंकि प्रेगनेंसी ही नहीं होता, प्रेगनेंसी के बाद की भी जर्नी होती है। एक बच्चा ऑलरेडी, उसके साथ दूसरा बच्चा भी आ जाएगा, दोनों को बैलेंस करना और फिर खुद को देखना, घर को देखना, मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था कि नहीं कर सकती। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी। घर से भी कोई सपोर्ट नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं तो कोई और तो देख ही लेगा, वैसा कुछ भी नहीं था। सो इट वॉज रियली टफ फॉर मी और मैंने वो हार्ड डिसीजन लिया। इनफैक्ट मेरी जो डॉक्टर थी, मैंने यही नागपुर में लोकल ही डिस्कस किया डॉक्टर के साथ में कि ऐसा ऐसा। उन्होंने मुझे पूरा कन्विंस करने की कोशिश करी कि मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करूँ, बेबी को लेकर के आऊँ, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी उन्होंने मुझे बताई। लेकिन होता है ना कि आप जब तक आपका अंदर से मन नहीं बोलता नहीं करना चाहिए, तब तक नहीं कर पाते हो आप। तो मुझे समय भी दिया गया सोचने के लिए, मेरे डिसीजन को चेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई और मैंने फिर वो हार्ड डिसीजन लिया। तो इट वॉज अ मेडिकेटेड
अबॉर्शन। देन उसके बाद में आई रियलाइज्ड कि आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना था और मुझे कैरी करना चाहिए था इस बेबी को। तो मैंने ये तीसरी बार कंसीव किया था और नेचुरली हुआ, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं है। तीनों बार मुझे बिल्कुल नेचुरली कंसीव हुआ था। मुझे एवरीडे फील होता था कि नहीं गलत किया, नहीं कैरी करना था, कुछ भी होता बेबी मुझे कैरी करना था। बेबी तो स्पेशल होती हैं और हिम्मत दे ही देता है भगवान आगे करने का। तो बस उस थॉट के साथ फिर धीरे धीरे मेरा मन पक्का होने लग गया कि नहीं अब मुझे एक बेबी लाना है। और फिर उसी वक्त से अनिका का भी ये हो गया कि नहीं उसे एक और बेबी चाहिए, एक सिस्टर चाहिए खेलने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए। अनिका एवरीडे मुझे बोलती थी और मुझे भी फील होता था, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं फील होता था। तो बेबी मुझे भी, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार अभी एक सही टाइम आ गया कि एक और बच्चा होना चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि मैंने ऐसा सोच के रखा था पहले, ऐसा मेरा प्लान था। फिर हमने ट्राई करना स्टार्ट किया। जब मुझे थोड़ा सा लगा था नहीं अब अच्छा हो रहा है, देन उसी बीच में लॉकडाउन हो गया। एकदम से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया एवरीवेयर। इतना स्ट्रेस एक होता एक प्रेशर ही बन गया था। और फिर उसके बाद में मेरी मदर इन लॉ को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो वो हमारे साथ में ही थी। और मेरा तो एक ये पूरा साल बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा रहा। एक साइड में लॉकडाउन, सब कुछ बंद, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बेबी प्लान करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई जस्ट बिकॉज कि लॉकडाउन हो गया। मेरे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। पहले घर में बहुत सारा हेल्थ इशू हुआ, फिर मदर इन लॉ का भी ऐसा हुआ। तो एक होता नहीं कि अंदर से हिम्मत ही टूट गई कि नहीं यार अगर मैंने अब कर लिया तो मुझे कौन देखेगा, है ना। प्रॉपर सा पूरा घर उनकी ट्रीटमेंट में लगा हुआ था, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद भी एकदम झोंक दिया अपने आप को सेवा में। लेकिन इस बीच में मेरा कौन करेगा अगर मैंने कंसीव कर लिया। तो ये थॉट के साथ मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। मैंने डिस्कस भी नहीं किया मेरे हस्बैंड के साथ करना है या नहीं। 2-3 मंथ्स बीत गए। देन ओवल्यूशन का जो चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। एवरी टाइम पीरियड्स आ जा रहे थे, थोड़ा डिले होते थे, 3-4 दिन फिर आ जाते थे। तो मैं एक तरीके से होता ना कि नहीं यार हो ही नहीं रहा, क्या है, अभी तक नेचुरली हो गया और अब तो ऐसा होता है कि अगर आपका एबॉर्शन होता है या फिर मिसकैरेज होता है तो थोड़ा सा ये जो होता है पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो ही जाता है और फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। नेचुरली बेबी कंसीव होने में हो जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। तो डिप्रेस या अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर संजना सैनी यहीं पर हैं, उनको कंसल्ट किया मैंने। तो उन्होंने पूरा चेकअप किया मेरा और हर तरीके से पूरा फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा डिप्रेशन स्ट्रेस है तो प्लीज़ उसे मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा होता है रीज़न जिसमें कि बेबी कंसीव नहीं हो पाते हैं या फिर होते भी हैं तो हेल्दी बेबी नहीं होते हैं। बहुत ही प्रॉब्लम आती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है बाद में फिर चल के। सो उन्होंने मुझे कुछ फॉलिक एसिड टैबलेट्स दी और मेडिटेशन करने की एडवाइस भी दी। और मेरी जो लाइफ स्टाइल है उसे थोड़ा चेंज करने के लिए उन्होंने बोला कि अच्छी तरीके से आप उठना बैठना, खाना पीना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बाहर घूमो फिरो, एंजॉय करो जितना कर सकते हो। जब आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आप पॉजिटिव फील कर रहे होगे तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा एंड विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं सब कुछ फॉलो कर रही थी लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हुआ। देन आई डिसाइडेड कि यार अब नहीं हो रहा है, 2 महीने और हमने ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, छोड़ दो। देन 5 to 6 मंथ बीत गए, मेरी भी हेल्थ खराब हुई। इसी बीच में सेकेंड फेज के बाद में मेरे हस्बैंड को भी कोविड डिटेक्ट हुआ और मुझे भी सिम्टम्स आ गए थे। तो उनको टेस्ट किया, मैंने टेस्ट नहीं किया था लेकिन स्टिल मुझे सिम्टम्स थे। तो मैंने मेडिसिन वगैरह प्रॉपर ली और ये पूरा महीना यार बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा रहा। और उसके बाद में देन हमने सोचा कि यार अब पहले अच्छे से ठीक हो जाते हैं, ट्रीट कर लेते हैं अपने आप को, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है हेल्थ हमारा, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे। तो करियर मतलब यार यूट्यूब वीडियोस और ये सब में मैंने अपने आप को लगा दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। इसी दौरान मैंने कब कंसीव कर लिया मुझे अगेन पता नहीं चला। ये नेचुरली मैंने कंसीव किया था, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, कुछ नहीं किया, लेकिन नेचुरली कंसीव किया। और अक्टूबर का मंथ था, नवरात्रि के बाद ही मुझे कंसीव हो गया और एकादशी का टाइम था जिस दिन मैंने टेस्ट किया। तो मुझे सारे सिम्टम्स आ गए थे, फीवर आया, बॉडी में बबल्स आए एंड सोर ब्रेस्ट और बहुत कुछ था जो जिससे मुझे फील हुआ। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये कैसे मैं कंसीव कर लिया। बिल्कुल क्या हुआ, हमने कोई प्लान नहीं किया, इतना प्लान के बाद जो नहीं हुआ, इतना अचानक एकदम सडन कैसे हो गया, तो बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था इस बारे में। देन मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, यहाँ के एलेक्सिस हॉस्पिटल में मैं गई और वहाँ पे कंसल्ट किया। तो उसके बारे में मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, आज सिर्फ इस प्रेगनेंसी स्टोरी पर ही फोकस करते हैं। और तो इस तरीके से मैंने कंसीव तो कर लिया, लेकिन अब जो जर्नी थी मेरी प्रेगनेंसी की, टेक्निकली मैंने 4 टाइम कंसीव किया। मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी लेकिन मैंने 4 टाइम कंसीव किया।
तो इसे स्टार्टिंग में तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि नहीं इस बार सब कुछ अच्छा रहेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मतलब अनिका के टाइम पे मुझे बहुत नॉजिया और ये सब हुआ था, बहुत डिफिकल्ट रहा मेरा प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग का 5 मंथ्स। तो मैंने सोचा शायद इस बार सब अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार और भी चीज़ें मुश्किल हो गई और मुझे हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम डिटेक्ट हुआ। मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी रही और पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी मतलब 37 वीक्स 2 डेज पे मैंने डिलीवर किया। और उस दिन तक मैंने मेरी वॉमिट की मेडिसिन ली हैं, जो एक पूरा कॉम्बिनेशन मुझे दिया गया था। अगर मैं उसे नहीं लेती थी तो मुझे सांस लेने पर भी वॉमिट हो जाती थी और बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था, सुबह दोपहर शाम रात। नॉर्मल प्रेगनेंसी में सिर्फ थोड़ा नॉजिया होता है मॉर्निंग या इवनिंग में, और जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो होती है, वॉमिट आती है, आपको लेजी सा डिजीजा फील होता है, थोड़ा चक्कर भी रहता है। लेकिन यहाँ केस बहुत डिफरेंट था, मतलब कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ पी नहीं सकते थे। आप समझ सकते हो अगर सांस लेने पर भी अगर वॉमिट आ रही, स्मेल जा रही, वॉमिट आ रही तो कितना दिक्कत होता होगा। फिर मेडिसिन के सहारे ही मेरी ये जो जर्नी थी स्टार्ट हुई और पूरा सेटल रहा पूरा मंथ। और 5-6 मंथ तक काफ़ी हाइपर रही चीज़ें, मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हुआ। मैं कभी कभी मेडिसिन स्किप भी कर देती थी। तो स्टार्टिंग में 3 मंथ्स तो बिल्कुल आई वॉज लाइक क्रैश्ड, कुछ नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप को बिल्डअप किया कि नहीं अभी करना है कुछ, और अपने वीडियोस स्टार्ट करने, तो ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया मैंने। बहुत सारा कंटेंट तो नहीं कर सकती थी। मेरा दूसरा चैनल भी है, फैशन चैनल है, वो तो पूरा बंद हो गया। इस पर ही फोकस किया और करते गए। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, ये मोटिवेशन की इतना होने के बाद भी मैंने अपने चैनल पे फोकस किया और आगे बढ़ती रही। इसकी मोटिवेशन मुझे मिली मेरे बेबी से ही। जब बेबी ने पहला किक किया था, आई वॉज 16th वीक प्रेग्नेंट, और बेबी का फर्स्ट किक मुझे फील हुआ था, मेरे बर्थडे के अराउंड की बात है ये। उसके बाद क्या हुआ, एकदम मैजिक हो गया और मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और इतना स्ट्रेंथ आ गई ना, आई कैन डू एवरीथिंग ऐसा वाला। और आपको तो पता ही, आपने पूरी जर्नी मेरी देखी है, प्रेगनेंसी के सारे ब्लॉग्स देखे हैं, नहीं देखे तो अभी देख सकते हो आप। आपको सब कुछ जानने को मिलेगा और बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा आएगा। उसके बाद तो बस लगता है मैजिक ही हो गया। और पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, ऐसा लगता था यार मैं सुपर वुमेन हूँ, सब कर लूँगी, और मैंने सब कर भी लिया। ये सब करते करते बीच में थोड़ा सा एक मोमेंट ऐसा आया था कि थोड़ा ब्रेकडाउन भी हुआ था, मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। लेकिन फिर ठीक हो गया, वो होता है प्रेगनेंसी में सबको, तो मुझे भी थोड़ा हुआ। लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड प्रेगनेंसी मेरी काफ़ी स्मूथ रही, काफ़ी अच्छी रही, एक्सेप्ट वो वॉमिटिंग वाला जो फेज है वो हटा दो तो मेडिसिन लेना ही पड़ा मुझे, कोई और ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। अब धीरे धीरे करते करते 7 मंथ तक पहुँच गए हम, और 7 मंथ में मैंने मेरा फोटोशूट कराया, प्रेगनेंसी मैटरनिटी फोटोशूट कराया। और इस बार मैंने कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ये सोच करके सब कुछ प्लान किया स्टार्टिंग से, और फिर एंड तक सब कुछ ऐसा ही रहा। एंड उसके बाद में अनका का बर्थडे था, मैंने पूरा प्रिपरेशन उसी प्रेगनेंसी अपनी बेली के साथ ही किया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उस समय ऐसी, अब मैं सोचूं ना करने का तो अब मेरे हाथ ऐसे ऐसे नम हो जाएंगे। उस समय कुछ अलग ही मोमेंट था। मैं काफ़ी फोकस्ड रहती थी अपने हेल्थ पे, अपने डाइट पे, और सब कुछ खाती थी जितना भी मुझे बोला गया था डॉक्टर की साइड से। मुझे ग्रीन सिग्नल मिला था सब कुछ खाओ और बाहर का खाना बस मत खाना, घर पे खाओ बना बना के। तो मैंने फ्रूट्स भी अपने हिसाब से जो मुझे अच्छे लगते थे वो सब खाए। जूसेस, सूप वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। जूस पे तो इतना फोकस नहीं रहती थी, मैं होल फ्रूट खाती थी। ग्रेन्स वगैरह मैंने काफ़ी खाए, दूध भी मैंने खूब पिया। मुझे किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि मेडिसिन ले लेती थी मैं, तो मैं सब कुछ खाती थी, सारी चीज़ें खाती थी और अच्छे से खाती थी। पूरा फुल मील सैलड के साथ बनाती थी, दाल चावल रोटी सब्जी रायता सब कुछ खाती थी, पापड़ वगैरह। तो खाना भी मेरा बढ़िया रहा, डाइट अच्छी रही, मेरी स्किन भी काफ़ी ग्लो कर रही थी और किक्स भी प्रॉपर फील होने लग गए थे बेबी के। मैं पूरा मतलब थकान सी फील होती थी, तो मुझे नींद बहुत आती थी, लेकिन स्टिल क्योंकि वीडियोस बनाना था तो मुझे एक्टिव रहना पड़ता था और मैं बहुत एक्टिव भी रहती थी। मन नहीं होता था एक्टिव रहने का, लेकिन मैं रहती थी। और क्रेविंग्स भी मुझे बहुत होती थी स्टार्टिंग में, मुझे स्वीट की क्रेविंग बहुत रही, क्योंकि होता नहीं जब ये हाइपर होता है, नॉजिया बहुत होता है और थोड़ा मेटालिक टेस्ट हो जाता है, तो आप टेंगी या फिर सॉर नहीं खा सकते, नमकीन नहीं खा सकते, मीठा खाने से ही सेटल होता है। तो क्रेविंग क्या कहूँ, मैं जानबूझ के मीठा खाती थी, अच्छा भी लगता था, खाती भी थी, मुझे आराम भी मिलता था, तो मैं चटपटा नमकीन ये खा ही नहीं पाती थी। लेकिन एकदम अचानक से क्रेविंग चेंज हुई, 6 मंथ लगा नहीं कि क्रेविंग चेंज हुई, क्योंकि इतना चटपटा खाने का मन होता था ना मेरा, इतना नमकीन, इतना मज़ेदार मसालेदार खाने का मन होता था, वो खाती थी मैं, तीखा तीखा एकदम। ऐसा रहा और किक भी अच्छे होते थे। मेरा बेली काफ़ी ब्रॉड रहा, क्योंकि वैसे ही मेरा जो टमी है थोड़ा बाउंसी है, तो बेली काफ़ी बड़ा और ब्रॉड दिखता था।
और चलने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। पेल्विक ग्रिडल वाली जो इशू होती है, पेल्विक पेन वाली, वो भी मुझे हुई, दिक्कत रही। और मुझे 35 वीक्स में डॉक्टर ने बताया कि मेरा सर्विक्स थोड़ा थोड़ा डायलेट होना स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कि मेरी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। मुझे पेल्विक ग्रिडल पेन भी था, दोनों पैरों के बीच में जो पेन होता है वो भी था। सो चांसेस थे कि इस बार मैं जल्दी डिलीवर कर लेती, तो इसी वजह से जो मेरा टेस्ट वगैरह था वो ऑन टाइम होता रहता था। मेरे पूरे प्रेगनेंसी में मेरे 5 स्कैन हुए। जनरली 3 ही स्कैन होते हैं नॉर्मली हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 4 स्कैन करवाते हैं, और कोई स्पेशल केस रहा या फिर कोई और प्रॉब्लम रही तो 5 to 6 स्कैन होते हैं। स्टार्टिंग में मुझे जो माइनर लो लाइंग प्लेसेंटा वाला था इशू, फिर वो 7 मंथ के बाद वो चीज़ चली गई थी, नॉर्मल हो गया था। और फिर उसके बाद 8 मंथ आ गया ऐसे ऐसे करते हुए, और मेरा बेबी शावर हुआ, मैंने खुद होस्ट किया, सब कुछ किया, और बहुत छोटा सा प्यारा सा सेलिब्रेशन किया मैंने। मेरे लिए ही सब, मम्मी पापा सब लोग थे, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे। मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी अच्छे से सब कुछ किया मेरे लिए, बहुत खुश थी, और मेरा बेबी भी बहुत खुश था। इवन मुझे याद है लास्ट स्कैन हुआ था मेरा, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत जंप कर रहा है, मुझे प्रॉपर फुटेज नहीं मिल पा रही है। और बेबी काफ़ी एक्टिव थी वॉर्म में। एंड ऑल्सो लास्ट स्कैन में मुझे पता चला कि बेबी के नेक के अराउंड एक लूज कॉर्ड लूप भी है, ये भी पता चला। एंड क्लियर इमेज मुझे मिली थी बेबी की, जब भी फोटोज वगैरह हुई तो क्लियर मिली थी, और काफ़ी अच्छा रहा, मुझे मज़ा आ रहा था स्कैन के दौरान। डॉक्टर मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते थे, हर चीज़ क्लियर करते थे, मैं भी पूछती थी, देखती थी। ये सारी मेमोरीज यार, ओह, ऐसा लगता है कि ये भी कल की तो बात थी। फिर धीरे धीरे 37 वीक आया, मुझे पेन थोड़ा थोड़ा आता था, लेकिन कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्शंस जो मेरे। बीच में थोड़ा सा म्यूकस प्लग भी आया था अपने आप ही, बट वो एक छोटा सा पीस ही निकला था। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया, और इंटरनल चेकअप, वो 2 फिंगर टेस्ट एंड स्वीप करते हैं ना, वो किया डॉक्टर ने। और उसके बाद मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में, ना मैंने कभी इसके बारे में सर्च किया ना कुछ, लेकिन ये होने के बाद मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करी, बहुत पढ़ा, कई लोगों से बात करी, और मेरी फ्रेंड्स जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करी, उनके ओपिनियन भी लिए। सो इस तरीके से मुझे पता चला ये क्या होता है और कैसा होता है। और इसके बाद फिर आप की प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर डॉक्टर ने आपका 2 फिंगर टेस्ट किया हुआ है, स्वीप किया हुआ है पूरा ऐसे, और मैनुअली चेक किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको माइनर वेजाइनल ब्लीडिंग आए, पूरा म्यूकस प्लग भी आपका डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि इतना बड़ा पीस होगा, ब्राउन कलर का, डार्क रेड कलर का ऐसा, या फिर काफी जेली टाइप का होगा। देन रात को मिडल ऑफ नाइट मुझे बहुत पेन स्टार्ट हो गया, लाइक ऐसा लगता है कि बस आज ही हो जाएगा डिलीवरी। देन अर्ली मॉर्निंग मुझे पूरा म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हुआ। आई रियलाइज कि यार अब हो गया, तो थोड़ी सी स्पॉटिंग भी हुई उसके बाद में। इसके बाद दिन में सब कुछ अच्छा हो गया, मुझे लगा यार अब सब ठीक है, अभी 1 वीक में और बर्दाश्त कर सकती हूँ, हो जाएगा, चल जाएगा, ले जाऊंगी मैं, 1 वीक और कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे मेरी डिलीवरी होने वाली है। मॉर्निंग में ऐसा हुआ, पूरा दिन मेरा कैसा गया, बहुत एक्टिव थी, मैंने उस दिन भी वीडियो बनाया, मैंने शेयर भी किया था आपके साथ में। सडनली वाटर ब्रोक हुआ, मुझे हल्का सा पेन आना स्टार्ट हुआ, और फिर एकदम से मैं उठ करके बैठी, पेन था, और बैठते ही मेरा वाटर ब्रोक हुआ, और बहुत ज़्यादा वाटर लीकेज हुआ, निकलना स्टार्ट हुआ, तो बिल्कुल जैसे कि किसी ने टैप खोला और इतनी तेज़ी से पानी निकल रहा था। तो पूरा फ्लूइड काफ़ी हद तक बाहर आ चुका था, कोई और पेन मुझे फील नहीं हो रहा था, लेकिन पूरा जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ रहा था काफ़ी तेज़ी से। तो मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए, और मुझे उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई, लेकिन घर से निकलने से हॉस्पिटल जाने में मुझे लगभग 1 आवर का टाइम लगा, और फिर हम पहुंचे हॉस्पिटल। वहाँ मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। इतने सारे वीडियोस, इतने सारे टॉपिक्स जो बाकी थे सब रिकॉर्ड करना, वीडियो सब रह गए। बहुत प्लान किया था कि ये करूँगी, लास्ट मिनट ऐसे करूँगी, पूरा रिकॉर्ड करूँगी, एक चीज़ ऐसे प्लान करी थी, लेकिन सडनली कुछ हुआ तो आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने मुझे जज किया इस चीज़ के लिए, आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैंने फिर भी एक छोटी सी अपडेट दे दी थी कम्युनिटी पे, मुझे उसके लिए भी बहुत सुनना पड़ा कि क्यों बता दिया। और फिर इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आई, प्रॉब्लम आई, फिर ओह गॉड, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ओवरऑल मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं एट द एंड डिलीवरी रूम में एंटर करते करते तक मैंने मेरे वीडियोस एडिट करे। इट वाज लव लैब ब्रेस्ट पंप वाला वो वीडियो था, जो कि मैं स्ट्रेचर पर थी, और मैं लेबर रूम में मुझे लेके जा रहे थे सिस्टर, मैं स्ट्रेचर पर लेटे लेटे वो वीडियो एडिट कर रही थी। और जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई है 24 को, मैंने मॉर्निंग में उसे पोस्ट किया है, मतलब मेरे हस्बैंड ने पोस्ट किया, मैंने डाल दिया था। ये याद मुझे हमेशा रहेगी, ये वीडियो से मुझे हमेशा याद रहेगा।
मुझे अच्छा लगा, मुझे सब लोगों ने वहाँ बहुत कॉम्प्लीमेंट किया कि यार इतनी ज़्यादा पावरफुल लेडी है ये। लास्ट मिनट तक हेड नीचे नहीं आया था, मुझे इंड्यूस किया कि मैजिकल बेबी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसका ही सपोर्ट रहा कि लास्ट मिनट कि अब सीजर करना पड़ेगा, सी सेक्शन करना पड़ेगा, और वो थॉट से सडनली नॉर्मल डिलीवरी हुई। जितना भी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस है उसको थोड़ा टाइम के लिए हटा दीजिए अपनी लाइफ से, खुश रहिए, और खुशी खुशी जब आप कुछ प्लान करोगे ना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, डेफिनेटली आप कंसीव जरूर कर लोगे, और फिर उसके बाद में तो आपको पता ही आपको क्या करना है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आज का जो ये वीडियो था मेरी प्रेगनेंसी एंड कंसीव स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।